Hello everyone, welcome to Bio with Ashmita. Hope you all are doing well. पिछले कुछ वीडियोस में हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे, लाइक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनोमिक हायरार्की with easy words and easy example in exam point of view. If you are new, check the previous classes for better understanding. Links are in the description box. Today we are going to start with rest of the taxon of taxonomic hierarchy. They are genus, family, order, class, phylum and kingdom. So the next one is genus. इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. एक ही तरह के स्पीसीज जो हैं एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्पीसीज, कितने तरह के स्पीसीज जो है कंटेन करेगा, जीनस इज ऑफ टू टाइप, मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक. सो मोनोटाइपिक इज जेनेरा हैविंग ओनली वन स्पीसीज, ऐसे जेनेरा जो एक ही स्पीसीज कंटेन करे. वहीं पे पॉलीटाइपिक, नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे. सो जेनेरा कंटेन मोर देन वन स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल, जीनस पैंथेरा दैट इज पॉलीटाइपिक हैव 4 स्पीसीज. पैंथेरा लियो फॉर लायन, पैंथेरा ओंका फॉर जैगुआर, पैंथेरा पार्डस फॉर लेपर्ड एंड पैंथेरा टिग्रिस फॉर टाइगर. सो ये जो है एक एग्जाम्पल है पॉलीटाइपिक जेनेरा का, ये एग्जाम्पल है. आवर नेक्स्ट टेक्सॉन इज विथ डिक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी मैनर में हम लोग देख रहे हैं, वो है फैमिली. सो फैमिली कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड जेनेरा. इसमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा रिलेटेड जेनेरा जो है एक फैमिली में प्रेजेंट होगा. याद रखना बहुत इजी होगा आप लोग के लिए. बस आप लोग को एक चीज रिमेंबर करना है, एक चीज याद रखना है, द पोजीशन ऑफ ईच टेक्सोन इन द टेक्सोनोमिक हायरार्की. तो आप लोग को डिक्रीजिंग जो है स्पेसिफिसिटी या फिर इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी, इसकी अच्छी खासी जो है पहचान हो जाएगी. सो इन फैमिली इट कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जेनरा, लेस सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म, लेस सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू जीनस टू जीनस. इसका मतलब फैमिली तक आते आते ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी. ठीक है, सिमिलैरिटीज कम होती जाएगी. जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो जैसे के वैसे ही रहेंगे. यहाँ पे इनका कैरेक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, फैमिली का जितने भी जीनस एक फैमिली में, उसका कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं. सो कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू बोथ reproductive and vegetative characteristic, reproductive characteristic and vegetative characteristic. इसका मतलब कुछ morphological characteristic के according और reproductive characteristic के according हम लोग जीनस को divide करते हैं in different family. For example, यहाँ पे हमने लिया है Solanaceae family को. Solanaceae family is family of flowering plants. That is, ये जो family है सोलेनेसी, ये 3 जीनस को कंटेन करता है, 3 डिफरेंट जीनस को कंटेन करता है, सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा. वहीं पे फैमिली फेलिडे इट इंक्लूड्स 2 जीनस, दैट इज फेलिस एंड पैंथेरा. पैंथेरा के बारे में हम बहुत अच्छे से जान गए हैं. और फेलिस जो है ये कैट जीनस, इसमें कैट्स वगैरह जो है आएंगे. और फेलिडे को हम लोग क्या बोलेंगे, फेलिडे इज कैट फैमिली. ओके, नेक्स्ट टेक्सोन इज ऑर्डर. नेक्स्ट टेक्सोन इज ऑर्डर. अब जैसे जैसे हम की बार बार बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे सिमिलैरिटीज कम होते जाएंगे. सो ऑर्डर में क्या होगा, इट कंटेनिंग रिलेटेड फैमिलीज. वो एक भी फैमिली हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है. सो ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर कार्निवोरा. ऑर्डर कार्निवोरा, नाम से ही पता चल रहा है, दे आर फ्लैश ईटिंग. कार्निवोरस का ऑर्डर है, मतलब कार्निवोरस एनिमल इसमें रहेंगे. सो द ऑर्डर इंक्लूडिंग फैमिलीज, फेलिडे फैमिली जो है ये कैट की है, कैनिडे दैट इज डॉग फैमिली, हाइनिडे द हाइना फैमिली एंड लास्ट इज
अर्सीडे दैट इज बियर फैमिली। ये आप लोग याद रखिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज फैलिडे दैट इज कैट फैमिली, कैनिडे दैट इज डॉग फैमिली, जैसे कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस आगे है तो उसी से आप थोड़ा बहुत पहचान कर सकते हैं। हाइनिडे दैट इज द हाइना फैमिली एंड अर्सीडे द बियर फैमिली। नेक्स्ट टेक्सोन इज, अब हम लोग के सिर्फ 3 ही टेक्सोन बचे हुए हैं। सो द नेक्स्ट टेक्सोन इज क्लास। अब ये क्लास एग्जैक्टली है क्या? सो अ क्लास इज मेड अप ऑफ 1 or more related orders, having 1 or more related orders. For example, the class Mammalia. The class Mammalia, तो ये जो है obviously mammals को include, इसमें सारे mammals आ जाएंगे। तो क्या क्या ऑर्डर जो है मेमेलिया फैमिली के अंदर आते हैं? क्या क्या ऑर्डर मेमेलिया फैमिली के अंदर आएंगे? सबसे पहला चिरोप्टेरा, द फर्स्ट वन इज चिरोप्टेरा, द बैट्स, मार्सुपिएला, द कंगारूज। इसमें वैसे सिर्फ कंगारूज नहीं, कंगारूज का एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद रोडेंशिया, द रैट्स, सिटेशिया, द एक्वेटिक मैमल लाइक व्हेल, कार्निवोरा, द फ्लैश ईटर्स, कार्निवोरा द फ्लैश ईटर्स, और द लास्ट वन इज प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें कि आते हैं ह्यूमन बींग्स, एप्स। तो ये हो गए प्राइमेटा, और ये सारे को हम लोग बोल सकते हैं नॉन प्राइमेट्स। ओके, आवर नेक्स्ट टेक्सोन इज फाइलम। तो और हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज हो जाएंगे और कम, और हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स ही अब नजर आने वाले हैं फाइलम में आते आते, और किंगडम तक जैसे हम लोग पहुंचेंगे वहां पे सिमिलैरिटीज लेस हो जाएंगे, लीस्ट सिमिलैरिटी, और जनरल कैरेक्टर्स जो हैं लिविंग के वो बचे हुए रहेंगे। सो द फाइलम हायर कैटेगरी देन क्लास मीन्स इट कंटेन द रिलेटेड क्लासेस, कंटेन द रिलेटेड क्लासेस। ये जो टर्म फाइलम, यहाँ पे देखिए मैंने फाइलम भी लिखा है और साथ में डिवीजन भी लिखा है, इसका मतलब बोथ आर एप्लीकेबल, लेकिन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? तो टर्म फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, ये एनिमल के लिए यूज होता है, वाइल द टर्म डिवीजन, ये जो डिवीजन टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स while the term division is used for plants. Next, the important thing, the important point for NEET, that is term phylum was coined by Ernst Haeckel. The term phylum was coined by Ernst Haeckel in 1866. You should remember this point because इससे काफी बार क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। Let's see the example of phylum. So एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉर्डेटा फाइलम का। द फाइलम कॉर्डेटा कंटेन्स क्लासेस मेमेलिया, एब्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिकथाइस। सो स्टार्ट करते हैं पहले मेमेलिया से। ये जो मेमेलिया क्लास है इसमें सारे मैमल्स आ जाएंगे, सारे मैमल्स जो कि ऑलरेडी हम लोग अभी मेमेलिया में देख लिए। क्या क्या? तो चिरोप्टेरा हो गया, मार्सुपिएला हो गया, सिटेशिया हो गया, प्राइमेटा हो गया, ये सारे। एब्स, एब्स में सारी पंछियां आ जाएंगी, ऑल द बर्ड्स। दूसरा यहाँ पे तीसरा जो है दैट इज रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में आ जाएंगे आपकी छिपकली, फिर स्नेक्स वगैरह। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस द डुअल लाइफ, इनमें जो डुअल लाइफ प्रेजेंट होता है ये आपके टेरेस्ट्रियल एरिया में भी रह सकते हैं और साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ भी इंजॉय करते हैं। सो एम्फीबिया का एग्जांपल हो गया मेंढक, फ्रॉग्स, साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिक्टाइथिस और ऑस्टिकथाइस। साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिक्टाइस एंड ऑस्टिकथाइस ये तीनों जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस को कंटेन करते हैं, जैसे बोनी फिशेस हो गए, कार्टिलेजिनस फिशेस हो गए, ये सारे तरह के फिशेस जो हैं ये तीनों में आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है डिवीजन से। पहला था एनिमल का, अब है हम लोग डिवीजन से एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो डिवीजन इज स्पर्मेटोफाइटा।
Spermatophyta, the seed containing plants. Seed containing plants. It contains 7 classes of gymnosperm. 7 classes of gymnosperm and 2 classes of angiosperm. These 2 classes of angiosperm ये जो हैं इसी में आ जाएंगे आपके डाइकॉट एंड मोनोकॉट. सो अब सिर्फ हमारा लास्ट टेक्सॉन जो है वो बचा हुआ है, दैट इज किंगडम. किंगडम दिस इज द लार्जेस्ट टेक्सॉन. ये सबसे लार्जेस्ट टेक्सॉन है. लार्जेस्ट टेक्सॉन बोलने का मतलब कि लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये कंटेन करता है विथ लीस्ट सिमिलैरिटीज. ये हायर कैटेगरी में आ जाएगा, द हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विथ लीस्ट सिमिलैरिटीज. अब जनरल कैरेक्टर्स जो है वही बचे हुए रहेंगे. सो कैरलस लिनियस ने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में जो है डिवाइड कर दिया. ये 2 किंगडम है प्लांटे एंड एनिमेलिया. हम लोग आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर एच विटाकर, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और काफी टाइप के क्लासिफिकेशंस देखेंगे कि किंगडम और कितने तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को और कितने किंगडम्स में डिवाइड किया जा सकता है. बट in this class we have to discuss about the Linnaeus category, Linnaeus division of kingdom, that is 2 kingdom classification, Plantae and Animalia. So all the plants are included in kingdom Plantae. All the plants are included in kingdom Plantae and all the animals are included in kingdom Animalia. ये तो हो गए हमारे सारे टेक्सॉन्स. अब आज के टॉपिक के बेसिस पे योर क्वेश्चन इज हायर द कैटेगरी fill in the blanks is the fill in the blanks of determining the relationship to other taxa at the same label. Your options are lesser difficulty, greater difficulty, more ease and lesser ways. So you have to fill in the blanks, fill these 2 blank by these answers, these options. Send me the answer in comment box. इस चैप्टर के अब बहुत थोड़े ही टॉपिक्स जो हैं बचे हुए हैं. So our next topic will be टेक्सॉन. कुछ हम लोग जानकारी लेंगे टेक्सॉन के बारे में कि किसने टेक्सॉन को डिस्कवर किया, किसने इसका नोमेनक्लेचर किया इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट होगा टेक्सोनॉमिकल एड, जिसमें हम लोग पहला जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो पढ़ेंगे, दैट इज हर्बेरियम एंड यूज ऑफ हर्बेरियम. सो डू कंटिन्यू योर क्लासेस. इफ द वीडियो आर हेल्पफुल, डू लाइक, share, subscribe and press the bell icon to get notifications of your classes. Thank you.